इसलिए कि मेरे नबी कौनैन की आमदे पाक मक्के में नहीं, मदीने तैयबा में नहीं, मक्के में। बोलोगे तब रंग आएगा। बोल जोर से, जोर। कोई धक्का ना देना पड़े। मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं जीत लड़ता। 72 हो, हुसैनी हो, तो हर जंग हम जीत लेते। मोबाइल में हमारा डब्बा देखकर बच्चे समझे। जाए विलादते मुस्तफा मक्का, फरिश्तों की पहली जमात उतरे तवाफे काबा के लिए मक्का। जिसकी तरफ पूरी दुनिया के ईमान वाले मुंह करके नमाज पढ़े वो किबला है मक्का। तवज्जो करो, मक्का फजीलतों के एतबार से मक्का, रिफातों के एतबार से मदीना। मदीने की रिफाते शान ये कि जो फरिश्ता मेरे मुस्तफा की चौखट पर एक बार आ जाए, दोबारा कब बारी आएगी इसी की गारंटी नहीं है। पढ़े लिखो लोग आज सुन लो, तवज्जो करो जी। बेशक ज्यादा झूमोगे तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। बैठो यार। क्या कह रहे थे? मदीना, मदीना रिफातों के एतबार से मदीना, बरकतों के एतबार से मदीना, शौकतों के एतबार से मदीना, रहमो राफत के एतबार से मदीना, शराफत और बुजुर्गी के एतबार से मदीना, मग़फ़िरत की छावनी के एतबार से मदीना, दर्द के मारों के दवा मिलने के शहर का नाम है मदीना, दुखियारों के गम के बांटने की। अगर कोई शफाखाना है तो शहर का नाम है मदीना, मदीना। अब सवाल ये उठता, मामला काबे का बचाना फर्ज है, हिफाजत दीन है, बचाना नबी की सुन्नत और शरीयत है। हुसैन करबला क्यों, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? अगर पढ़े लिखे हो, सुनना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग स्टेज पर बैठे हो तो आज मौलाना जागीर साहब, मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हरम काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? हुजरे मुस्तफा क्यों नहीं, करबला क्यों? साहने मस्जिद नबवी क्यों नहीं, करबला क्यों? मिंबर मुस्तफा क्यों नहीं, करबला क्यों? तवज्जो चाहूं, करबला क्यों? बिल्कुल साइंटिफिक आज बलियाबी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा, जो पैजामा पे साइज का पहन कर यजीद की बोली बोलते हैं। चुनौती के साथ कहता, आंखों में डाल के, आंखों में 2 मिनट नहीं लेगा बेटे, उठ के चल दूंगा। बड़ी मुश्किलों से बलिया भी मिलता है। जी जी बेशक। सुनना,
अश्क सबके नहीं आते। अब जो चाहता है आशिकी का दावा तो बहुत है, लेकिन राफिजियत को मैं आशिकी नहीं मानता। राफिजियत को आशिकी नहीं मानता। और बलियाबी तो कहता आशिक अहले बैत पर लाइब्रेरिया भरने वालों, मेरे रजा के एक शेर के बराबर लिखकर दिखा दो तो कयामत की सुबह फख्र के साथ ईमान वाला पढ़ते रहेगा, तेरी नस्ले पाक में है। मेरे आला क्या कहा? तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 बच्चा। क्या तर्जमा किया? बच्चा बच्चा। तवज्जो करो, जब कहा तकरीर कर दीजिए तो आज सुन लीजिए। क्या कहा? बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा। किसका? नूर का। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। जिसको उठना हो फटाफट उठ लो। ए चाय वाले, अरे कौन दे भाई, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। एक चाय वाले ने तो यहाँ तक पहुँचा। क्या कहा? एक चावल आधी तकरीर अब तुमसे कराएंगे। क्या कहा? बच्चा बच्चा। किसका? 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 हुजूर का नहीं, नूर का, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं, नूर का। गोया पता ये चल गया बाले मेरे आला हजरत कुरान की तफसीर भी बयान कर दिया, कुरान की तफसीर भी बयान कर दिया। नूर वाले का नूर वाला ही होगा। या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर का। मक्का क्यों नहीं? मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं? करबला क्यों? मुज़दलिफा क्यों नहीं? करबला क्यों? सफा मरवा क्यों नहीं? करबला क्यों? गारे हेरा क्यों नहीं? करबला क्यों? सहने मस्जिद नबवी क्यों नहीं? करबला क्यों? तो अब बलियाबी दावत देता पूरी दुनिया के साइंसदानों को, आओ आओ आओ, सुभान अल्लाह, आओ तुझे करबला की मिट्टी समझा दूं, आओ सुभान अल्लाह। आओ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यूं ही नहीं बनाई जाती। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यूं ही नहीं बनाई जाती। अगर दलदल मिट्टी हो, पिलपिली मिट्टी हो, वहां पर कोई ऊंची इमारत तो छोड़ो, कोई छप्पर भी डालने की गलती नहीं करता। और गलती से अगर बना ले तो सुकून की नींद नहीं सो सकता, इसलिए कि दिल में खौफ का की घंटी बजते रहती। पता नहीं कब दीवारों के नीचे से मिट्टी खसक जाए और मेरी छत मेरे सीने पर आ जाए। इसलिए ऊंची इमारतें हर जगह नहीं बनती, बल्कि बिल्डिंग बनाने से पहले मिट्टी चेक की जाती। मिट्टी चेक की जाती, उसको कंप्यूटर पे लोड डालकर बांटा जाता कि यहाँ की मिट्टी कितने मंजिल की इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेगी। अरे साइंसदानों, तुम बहुत पीछे हो। 1400 बरस पहले जिब्रील ने मिट्टी लाकर चेक करा दिया था। मुस्तफा चेक कर लो,
चेक कर लो। क्यों? इसलिए कि हुसैन जी से इमारत की तामीर करने जा रहे हैं, वो अब्दुल्ला के खानदान की नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की नहीं, कबीले कुरैश की नहीं, मक्कियों की नहीं, मदनियों की नहीं, हाशमियों की नहीं, मुत्तलबियों की नहीं, फातिमा वालों के नहीं, बल्कि अली वालों के लिए ये वो इमारत बनेगी जो मुस्तफा के दीन की इमारत होगी। इसलिए मुस्तफा मिट्टी चेक कर लीजिए, मुस्तफा मिट्टी देख लीजिए, तब बलियाबी को अर्ज कर दे दो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। करबला से मजबूत कोई। अल्लामा जहांगीर साहब आपके वालिद साहब हैं, इंतकाल। अब मैं पूछता हूँ दुर्गापुर और गिरदोनवाब से आने वालों, तुम्हारे बाप के इंतकाल के दिन अगर बलियाबी तेरे दरवाजे पर बाजा और ढोलक बजाकर डांस करे तो तुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से बोल, जोर से। अबे माँ का दूध पिया है तो बोला बोल, तुझको अच्छा लगेगा? क्यों? क्यों? इसलिए कि आप यही कहोगे ना कि आज के दिन मेरे बाप का जनाजा उठा था, तुम मेरे खानदान के दुश्मन हो, जब भी तो तुम डांस कर रहे हो, बाजा बजा रहे हो। अब बलियाबी को अर्ज कर ले दो, अगर आशूरा के दिन या मुहर्रम में कोई बाजा बजाते मिले आबादियों में तो समझ लेना ये हुसैन वाला नहीं है, हुसैन वाला नहीं है, हुसैन वाला नहीं। जब हम तेरे बाप के मैयत के दिन बाजा ना बजा सके तो तुझको किसने हक दिया है कि मेरे हुसैन के शहादत के दिन तू बाजा बजा दे? तू बाजा बजा दे, ये किसने हक तुझको दिया है? इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, मामू का नाम या तो सकीना होगा या फातिमा होगा या ज़ैनब होगा। अगर इन कोख की पैदावार हो, फातिमा के नाम की माँ का दूध पिए हो, ज़ैनब की नाम वाली माँ का दूध पिए हो, तेरे बाप के नाम के आगे अहमद या मोहम्मद लगा हो, तो बाजा उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि किसकी शहादत के तुम, किसकी शहादत के दिन तुम सड़कों पर नशे में थिरक रहे हो। पूछ लेना अपने ज़मीर से। अगर सैयदा फातिमा के नाम की माँ का दूध अगर इजाजत दे दे तो बजा लेना, बजा लेना। और अगर सैयदा फातिमा या सकीना या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम वाली नाम की माँ का दूध की गैरत अगर आ जाए तो ढोल और बाजा नहीं, मुसल्ला बिछा देना। और मुसल्ला बिछाकर इतने ही कहना, मौला सब लुट गया करबला में लेकिन सजदा नहीं लुटा। सब लुट गया करबला में, सजदा नहीं लुटा। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। अल्लामा जहांगीर साहब कलकत्ता में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। शहनवाज मुंबई में आपने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी। ताहिर रजा रामपुरी साहब, आपने भी मुंबई में खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी, लेकिन हर बिल्डिंग की तामीर के बाद उसकी उम्र भी लिखी होती है। बोलोगे तो बोलोगे।
ऐसे नहीं, रंग में आओ, रंग में आओ। जोर से बोल, जोर से। हावड़ा ब्रिज की उम्र 100 साल, 100 साल। विक्टोरिया की उम्र 150 साल। पार्लियामेंट की बिल्डिंग की उम्र 150 साल। ताजमहल की उम्र 250 साल। गोया जो मिस्त्री मेमार तामीर करने वाले ने मटेरियल दिया था, मटेरियल के एतबार से बिल्डिंग की लाइफ भी तय कर दिया। लगी हुई रड और छड़ों की लाइफ इतनी है, लगी हुई दीवारों में ईंटों की उम्र इतनी है, लगी हुई बिल्डिंग में सीमेंट और बालू की उम्र इतनी है। लेकिन बारे मेरे हुसैन, तुमने जो इस्लाम की इमारत तामीर की, इसकी उम्र तो तूने ऐसा क्लियर कर दिया कि जब तक कयामत ना जाए तब तक ये इमारत खड़ी रहेगी। आखिर इसमें मटेरियल कौन सा लगा है? मटेरियल कौन सा? सीमेंट कौन सी देते? रड्डे और छड़ कैसे लगे? रड्डे और छड़ कैसे लगे? तो चल मेरे मुस्तफा फरमाते, हुसैन मुझसे। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? जोर से बोल, क्या कहा? हुसैन हजरत बिल्कुल तवज्जो देखेंगे। उलमा इकराम के लिए ही मैं गुफ्तगू छेड़। हुसैन मुझसे, हुसैन फातिमा बेटी, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा फातिमा मुझसे, ये नहीं कहा फातिमा मुझसे, लेकिन ये मेरे मुस्तफा फरमावे हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। और वही मुस्तफा ये रहमत फरमाते, मैं हुसैन। तवज्जो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे हजरत मौलाना, क्या नाम है? सिराज अली फैजुल जमशेदपुर, माशाअल्लाह। क्या कहा? हुसैन मुझसे। आंखें खोल के गुफ्तगू का यही सब देख भी लो, सुन भी लो। क्या कहा? हुसैन मुझसे और मैं हुसैन। बहुत दिन लगाएंगे, बहुत हसास मोड़ पे पहुंचाओ। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। अब सवाल ये उठता है, कहां हुसैन थे तो नबी से थे, और हुसैन कहां पहुंचने के बाद हुसैन से नबी हो गए। इसलिए कि आका फरमावे, मैं हुसैन से हुसैन। तो अब आंखें खोल, जरा चल मस्जिद नबवी की जियारत कर ले। वो पहले जी लगाकर एक बार सारा मजमा या हुसैन। अरे लगे कि बरेली इकट्ठा है। जोर से बोलते रहो, रंग में बोलो, रंग में बोलो, डूब के बोलो, या हुसैन। जोर से, जोर से, जोर से, इश्क में, मोहब्बत में, अकीदत में, पहचान के लिए, शान के लिए, ईमान के लिए, जान के लिए, पहचान के लिए, या
हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। क्या कहा? हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब आंखें खोल मेरी तरफ दे। शहर मदीने तैयबा, शहर मदीने तैयबा, गो रसूलुल्लाह की, गोद रसूलुल्लाह, गोद रसूलुल्लाह, शहर मदीने तैयबा, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, जगह मस्जिद नबवी शरीफ। आकाए करीम की गोद में दो बच्चे, दो। कितने बच्चे? दो। एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहीम और दूसरा रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा का बेटा इमाम हुसैन। गोद किसकी? मुस्तफा की। एक नबी का बेटा, एक मौला अली का बेटा। गोद किसकी? मुस्तफा की। आकाए रहमत कभी बेटे सैयदना इब्राहीम को चूमते और कभी पलट करके अपने नवासे इमाम हुसैन को चूमते। बेटा इब्राहीम को चूमते, कभी नवासा हुसैन को चूमते, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। मुस्तफा चूम रहे तो चूम रहे। बुलबुले सिदरा जिब्रील आ गए। आने के बाद क्या कहा? या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे। क्या कहा? ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। क्या कहा? दोनों में कोई एक रहेगा। मुस्तफा ने क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ हुसैन। जिब्रील लेकर आवे पैगाम, मुस्तफा चुन लीजिए, बेटा चाहिए कि हुसैन चाहिए, मर्जी आपकी, फैसला आपका। रब की रहमत इंतजार कर रही है आपकी राय का, आपकी मर्जी का मुंतजिर है रब की रहमत। मुस्तफा चुन लीजिए, बेटा चाहिए कि नवासा चाहिए। नबी रहमत ने चंद लम्हे बाद अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। क्या रख दिया? दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए कि जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। कहां गए काबे की कमाई खाकर मुस्तफा के खिलाफ बोलने वाले मुल्ले? कहां गए सऊदिया के ज़कात खोरो? आओ आओ आओ, मैं देखता हूं कि सऊदिया के रियाल की खैरात में ज्यादा दम है या फातिमा के लाल के सदके में ज्यादा दम है? सुभान अल्लाह, बेशक। आओ आओ, एक बार तो हिसाब ले लो। अरे जितने में तेरी पूरी जमात साल भर खाती है, हुसैन वाला उतना पैसा तो शरबत पिला के लुटा दिया करता है। कहाँ हो तुम? लेकिन गैरों ने नहीं, मेरे नौजवानों, तुमने उसको जबान दे दी, वरना वो भारत में कभी जबान नहीं खोलता।
मस्जिदें तूने खाली कर दी, उसको मौका मिल गया। शराब की बोतलों से तुमने दोस्ती कर ली, उसको मौका मिल गया। गले में तूने ढोल बाजा ताशा टांग लिया, उसको मौका मिल गया। मैं पूछता हूं पलट कर थोड़ी देर बाद तुझसे, फिर जवाब मैं तुझसे मांगूंगा। और आज कुछ आहत करके उठो और बलियाबी को गवाह बनाकर मत उठना। उठना तो उस करबला वाले हुसैन को गवाह बनाना। जो चाहूँ मैं क्या कह रहा था, इज्जत भूल गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फैसला आप